सर बोले नहीं तो आवाज है कि पर ने भी स्टार्ट नहीं करा। वो लैब बताया ना मैंने सर पढ़ा रहे होंगे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लैब एक्सपेरिमेंट नंबर 6। आज हम लैब नंबर 6 डिस्कस करेंगे, दैट इज़ इनहेरिटेंस। तो ये एक बिल्डिंग ब्लॉक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, जो पहले भी मैंने बताया था इनहेरिटेंस क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन, कैप्सुलेशन। ये हमने इसकी इंट्रोडक्शन इनिशियली पहले पढ़ी थी। इसको इनहेरिटेंस की आज प्रोग्रामिंग करेंगे कि इसको किस तरह हम प्रोग्राम में यूज़ करेंगे। तो बेसिकली इनहेरिटेंस क्या होता है और किस तरह हम यूज़ करते हैं। द कैपेबिलिटी ऑफ अ क्लास टू ड्राइव प्रॉपर्टीज एंड करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम अनदर क्लास इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। मतलब आपने कोई एक क्लास जो है वो डेवलप की है और आप चाह रहे हैं दूसरी क्लास जो आप यूज़ करें उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टीज़ और करेक्टरिस्टिक्स यूज़ हो जाए। तो जो दूसरी क्लास आप यूज़ कर रहे हैं वो ड्राइव क्लास कहलाएगी। मेन मकसद ये है इनहेरिटेंस का कि हमने जो एक क्लास बनाई है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ आप यूज़ कर रहे हैं तो वो बार बार हमें लिखनी ना पड़े। जैसे पहले हमने एक ह्यूमन की क्लास बनाई थी और उसमें उसकी प्रॉपर्टीज़ रखी थी। तो ह्यूमन के अंदर आप सब क्लासेस बनाते हैं तो कुछ चीज़ें कॉमन रख लें और जो सब क्लासेस बनाएंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ अलग होंगी। एक एग्जांपल मैंने पहले भी दी थी। जैसे एक क्लास है पेरेंट क्लास है, पेरेंट्स की क्लास है। एक क्लास है चाइल्ड की। अब चाइल्ड की क्लास में कुछ प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं, आइज़ आ गई, नोज़ हो गई, वो पेरेंट की क्लास से आ गई हैं, ठीक है, वो वही रहेंगी। और कुछ चाइल्ड की अपनी प्रॉपर्टीज़ भी हो गई। तो इस तरह हम इनहेरिटेंस को यूज़ करते हैं टू अवॉइड अननेसेसरी और रिपीटिंग थिंग्स और मेंबर वेरिएबल्स एंड मेंबर फंक्शंस को रिपीट ना किया जाए। इस वजह से हम इनहेरिटेंस भी यूज़ करते हैं। Inheritance is one of the most important feature of object oriented programming. इसमें एक तो कहते हैं सब क्लास है जिसको हम ड्राइव क्लास भी कहते हैं, एक सुपर क्लास होती है जिसको हम बेस क्लास कहते हैं। जो सबसे पहले आप बनाते हो दैट विल बी द बेस क्लास, जो आपकी मेन क्लास होगी। और सब क्लास क्या होगी? जो प्रॉपर्टीज अवेल करेगी मेन क्लास से। द क्लास दैट इनहेरिट प्रॉपर्टीज फ्रॉम अनदर क्लास इज कॉल्ड सब क्लास। जो इनहेरिट कर रही प्रॉपर्टीज, मेंबर फंक्शंस, मेंबर वेरिएबल्स, एट्रीब्यूट्स फ्रॉम अनदर क्लास इज कॉल्ड सब क्लास और ड्राइव क्लास। ड्राइव क्लास कहेंगे या सब क्लास कहेंगे। द क्लास whose properties are inherited by subclass is called base class और super class। जो अपनी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहा है दूसरी क्लास में वो सुपर क्लास कहलाएगी या फिर बेस क्लास। ठीक है, ये दो क्लासेस के नाम होंगे। अब जो आपकी लैब नंबर 6 है इसमें हम यही डिस्कस करेंगे कि आप बेस क्लास को और सब क्लास को किस तरह प्रोग्राम में यूज़ आपको करना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे यही चीज़ लिखी है जो मैंने अभी बताई। ड्राइव क्लास इज कंपेटेबल विद बेस क्लास एंड ड्राइव क्लास इज बिहेवियरली इनकैपेबल विद द बेस क्लास। तो यहाँ पे ये दिस इज द सिंटेक्स ऑफ द ड्राइव क्लास एंड द बेस क्लास। जो फॉर एग्जांपल आपने व्हीकल की कोई क्लास बनाई है और व्हीकल में कोई भी व्हीकल आ सकती है, बस आ सकती है, ट्रक आ सकता है, कार आ गई, तो कोई भी व्हीकल हो सकती है। तो अब व्हीकल क्या हो जाएगी? आपकी बेस क्लास हो जाएगी। और जो बाकी कार हो गई, ट्रक हो गया, बस हो गई, ये आपकी क्या हो जाएगी? ये आपकी सब क्लास हो जाएगी, ड्राइव क्लास हो जाएगी। इसको लिखने का तरीका ये है कि ये क्लास लिखेंगे आप, यहाँ पे ड्राइव क्लास नेम लिखेंगे, यहाँ पे एक्सेस बेस क्लास नेम लिखेंगे। ठीक है,
ये बॉडी ऑफ क्लास मतलब जो भी अब आपको यहाँ पे मेंबर फंक्शन या एट्रीब्यूट्स लिखने हैं, मेंबर वेरिएबल्स, वो यहाँ पे आप लिखेंगे। ये सिंटेक्स उसका है कि आप बेस जो आप सब क्लास बनाओगे ना, उसका सिंटेक्स है। यहाँ पे एग्जाम्पल हमारे पास, ये हमारे लैब का एग्जाम्पल है। इसमें यहाँ पे एक बेस क्लास बनाई गई है जिसके अंदर दो इंटीजर है, इंटीजर ए एंड पी, और एक मेंबर फंक्शन है आई इनके नाम से, इनपुट, इस इनपुट भी लिख सकते हैं इसमें। उसमें एक इंटर वैल्यू ली है, यहाँ पे एक वैल्यू लिया है, इंटर वैल्यू कोई भी वैल्यू ले लें, और उसको सेव कराया हमने इंटीजर ए में सीन करके। ठीक है, ये हो रहा है काम हमारा बेस क्लास के अंदर। बेस क्लास में हम दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कराए हैं आपने और एक मेंबर फंक्शन है। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये हमारे पास जो क्लास है ये लिखा है आपने ड्राइव क्लास, ये कोई भी नाम हो सकता है, ड्राइव लगाना ज़रूरी नहीं है, इससे भी एक्सप्लेन करने के लिए ड्राइव क्लास एंड पब्लिक बेस क्लास। अच्छा, बेस क्लास जो ये नाम है, ये इस क्लास का नाम है। ठीक है, मेन जो आपकी सुपर क्लास है ये बेस क्लास है, इसका नाम हमने यहाँ लिखा पब्लिक करके, यानी पब्लिक क्या है इस क्लास का, यानी इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उठ के ड्राइव क्लास में आ जाएंगी। ठीक है जी, इसके मेंबर फंक्शंस और इसके मेंबर वेरिएबल्स। अच्छा, अब जो आपकी जो ड्राइव क्लास है उसका ये इसका प्राइवेट काम है जो आपने पब्लिक कर रखा है। वॉइड एक मेंबर फंक्शन है कैलकुलेशन के नाम से, उसके अंदर आपने लिखा बी इज इक्वल टू ए इंटू ए। अब यहाँ पे देखें, इस क्लास में, ड्राइव क्लास में आपने या तो ना तो बी डिक्लेयर कराया है ना ए डिक्लेयर कराया है, लेकिन ये यूज़ आप कर रहे हैं विदाउट एरर। क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि ये इनहेरिट हुई हैं फ्रॉम द बेस क्लास, यहाँ से, क्योंकि आपने बेस क्लास को यूज़ किया है, इनहेरिट किया है ड्राइव क्लास के अंदर। तो ये प्रॉपर्टीज यहाँ, और एक मेंबर फंक्शन बनाया वॉइड डिस्प्ले के नाम से। सी आउट स्क्वायर इज, मतलब जो जो आपका जो यहाँ तो टीचर है ना, ए इंटू इसका स्क्वायर निकाला आपने, मल्टीप्लिकेशन की, प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। तो ये इसका जो रिजल्ट है इंटीजर बी रिप्रेजेंट करेगा, और ये हो रहा है हमारा इसी प्रोग्राम के अंदर, इसी क्लास के अंदर, ड्राइव क्लास के अंदर। मेन प्रोग्राम में क्या हो रहा है अभी, आपने लिखा ड्राइव क्लास और उसका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करा दिया है यहाँ पे। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कराया तो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज आ गई इनपुट की जो सब क्लास की है, कैलकुलेशन जो है ड्राइव क्लास की है, डिस्प्ले भी ड्राइव क्लास का है। जब इस प्रोग्राम को हमने रन किया तो ये कंप्लीट जो वैल्यू लेगा, इंटर ऑफ वैल्यू एन स्क्वायर डिस्प्ले करा देगा। ठीक है, अब इसको हम इस प्रोग्राम को हम जो है इसमें रन करके देखेंगे। यहाँ पे मैं न्यू, अब ये जो प्रोग्राम मैंने यहाँ पे, मैं वही प्रोग्राम लिख रहा हूँ जो हमारे लैब मैनुअल में है। ठीक है, यहाँ पे दो इंटीजर हमने ले लिए, ए
एंड बी, और एक मेंबर फंक्शन बना लेते हैं इनपुट के नाम से। तो अच्छा, यहाँ पे हो गया, दूसरी क्लास में बना रहा हूँ, ये ड्राइव क्लास हो गई आपकी। अच्छा, ये यूज़ कर रही है आपकी बेस क्लास, ठीक है। एक वेरिएबल ले लिया आपने, ये बी है। अच्छा जी, ये इसका हो गया एक मेंबर फंक्शन। सेकंड मेंबर फंक्शन डिस्प्ले का रख लेते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे हम आ जाते हैं इंटीजर मेन प्रोग्राम। मेन प्रोग्राम में क्या है, क्लास, ऑब्जेक्ट,
चलें जी, ये हमने बनाई है क्लास बेस क्लास, जिसमें दो इंटीजर वेरिएबल्स हैं, इंटीजर्स ए एंड बी हैं, और इनपुट जो है वो सर मेरा भी आउटपुट शो कर रहा है वो। एक मिनट में इसको देख लूँ, कोई एरर तो नहीं है। ठीक है, अब इसका आउटपुट मैं देख लेता हूँ क्या आ रहा है। अब ये इंटर वैल्यू मांग रहा है, मैंने यहाँ पे दी वैल्यू 6 और इसको इंटर किया, 30 स्क्वायर इज 36। ठीक है, काम हो गया। हमने क्या किया है, एक नंबर को इनपुट कराया, उसका स्क्वायर लिया है, लेकिन टेक्निक हमने क्या यूज़ की है, टेक्निक हमने क्या यूज़ किया है यहाँ पे, देखिए अब वो मकसद समझाने का ये है कि यहाँ इनहेरिटेंस हमने किया है। इनहेरिटेंस ये किया है, ये जो दो एट्रीब्यूट्स हैं, मेंबर वेरिएबल्स हैं ए एंड बी, ये दो वेरिएबल्स आपके इस क्लास के अंदर आ गए, ड्राइव क्लास के अंदर। ठीक है, इसका पार्ट बन गए। और जो मेंबर फंक्शन है इनपुट वाला, दिस वन, ये भी पार्ट बन गया। ये नज़र तो यहाँ पे आ रहा है, लेकिन ये इसका पार्ट बन गया। यानी कि आपकी जो ड्राइव क्लास है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई। तो आपने आराम से इसको जो है b इजिकल टू ए इंटू ए करके लिख लिया। अगर आप ये नहीं लिखते, सिंटेक्स नहीं करते, फिर यही काम करते, तो सिंटेक्स एरर आ जाता। ठीक है, क्योंकि ए एंड बी इस क्लास के पार्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि आपने इनहेरिट कर लिया यहाँ पे लिख के, तो अब ये ए और बी इसके पार्ट बन गए। ना सिर्फ ये बने, बल्कि मेंबर वेरिएबल जो मेंबर फंक्शन इनपुट वाला, वो भी इसका पार्ट बन गया। ठीक है, अब मैं इसमें आपको ये एग्जांपल हमने कर लिए हैं यहाँ पे। अच्छा, अब सर दूसरी इसका मेन फंक्शन समझा दें जरा। सर एक मेरा एक सवाल है इसमें, मेन फंक्शन में आपने ड्राइव क्लास से ऑब्जेक्ट बनाया है, अगर बेस क्लास के ऑब्जेक्ट बनाए तब भी कोड काम करेगा क्या? उससे भी हो जाएगा, लेकिन उससे हम दरअसल ये हमें उससे भी काम हो जाएगा, नो इशू, उससे भी हो ये जाएगा। नीचे वाला काम लेकिन तो नहीं हम जो चलेगा। है, हम क्या करना चाह रहे हैं इसमें, इसमें हम ड्राइव क्लास ने जो प्रॉपर्टीज़ लिए ना, वो शो करना चाह रहे हैं कि ड्राइव सर क्लास लेकिन जो है वो एक्सेस कर रही है हमारी बेस क्लास को। सर लेकिन अगर हम अगर नीचे वाले आप इसको काम यहाँ सर नहीं होगा, मेरा ख्याल से चलेगा। चलना चाहिए, इसको क्यों नहीं चलेगा? सर वो कैलकुलेशन वाला काम नहीं होगा ना फिर? हाँ बेस भाई, तुम्हारे पेरेंट्स थोड़ी इनहेरिट कर रहे हैं तुम्हारी प्रॉपर्टी, बेस क्लास ऑब्जेक्ट 2, इसमें सिर्फ आप इनपुट ले सकते हो, आगे काम नहीं होगा। ले सकते। सर ठीक है, अब ये यहाँ पे देखो, इसको मैं रन करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। अब इसका आउटपुट देख लेते हैं, रुको एक मिनट। ठीक है, अब ये इंटर वैल्यू जो किया ना, ये मैंने बेस क्लास चलाई। ठीक है, और सेकंड वाला जो इंटर वैल्यू 5 ली इसने, ये ड्राइव क्लास चली है। ड्राइव क्लास में कैलकुलेशन है, इसलिए कैलकुलेशन का काम हो गया, 25 आ गया। बेस क्लास में कैलकुलेशन नहीं हो रही, बेस क्लास के सिर्फ वो टीचर आपने डिक्लेयर करा है, और मेंबर, और जो आपका मेंबर फंक्शन है ना इनपुट वाला, वो चला है बस। तो बेस क्लास, क्यों बेस क्लास प्रॉपर्टीज नहीं ले रही, बेस क्लास जो है उसकी ड्राइव क्लास की प्रॉपर्टीज नहीं ले रही है, बेस क्लास जो है इनहेरिट कर रही है। ठीक है, जो मेन क्लास होती है ना, जो बेस क्लास है, वो सिर्फ अपने अपने जो प्रॉपर्टीज है उसको शेयर कराएगी। ये नहीं कि ड्राइव क्लास की प्रॉपर्टीज को शेयर कराएगा, वो ड्राइव क्लास की प्रॉपर्टीज को लेगी बेस क्लास, तो फिर वो बेस क्लास में ही रहेगी। वो बेस क्लास नहीं रहेगी, वो भी ड्राइव क्लास ही हो जाएगी। फिर आपको मेन क्लास एक बनानी पड़ेगी।
इनहेरिटेंस में यही होता है, एक तो आपकी मेन क्लास ही होगी, जो आपका जो भी स्कोप है, जिस जिस एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो, ये सबसे पहले आप अपना एक कॉमन पॉइंट तो बना लेंगे, भाई ये मेरी मेन, ये सारे पॉइंट्स कॉमन है, ये चेंज नहीं होंगे, ये इनहेरिट कर लेंगे हमारी ड्राइव क्लास से, तो वो तो आपकी बेस क्लास ही रहेगी, वो सिर्फ इनहेरिट करेगी। ठीक है, तो ये यहाँ मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये दोनों हमने यूज़ कर लिए, लेकिन कैलकुलेशन वाला काम जो है वो ड्राइव क्लास में ही हो रहा सर है। जी, आपके कोड पे पहले आउटपुट पे सर कुछ नंबर लिखे हुए आ रहे थे, आपने से कैसे रिजॉल्व किया था? आउटपुट पे कौन से? सर आपने पहली दफा रन किया था ना, तो वो नंबर्स लिखे हुए आ रहे थे कुछ बगैर इनपुट लिए हुए, फिर आपने कुछ इश्यू रिजॉल्व किया था, वो कैसे किया सर आपने? अरे अरे नहीं, वो प्रीवियस उसका था, मुझे तो कोई नंबर लिखे हुए नहीं आए। पुराने कोड का चल रहा था। अच्छा ठीक है। कोड का होगा कुछ। अच्छा, मैं एक यहाँ पे एक और एग्जांपल दे आपको बता दूं, एक और कोड मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था। इसके बाद एक और एग्जांपल करेंगे ये। अच्छा, इसके मैं ओवरराइट कर रहा हूँ इसके ऊपर, ठीक है, तो ये नोट कर लिया आप लोगों ने, तो ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ बल्कि यहाँ पे। अच्छा जी, आपको एक एग्जांपल देते हैं, मैं पेरेंट्स क्लास की एग्जांपल देता हूँ, कंट्रोल सी यहाँ पे। अच्छा जी, ये देखें यहाँ पे जी, ये एक प्रोग्राम है, क्लास इसमें पेरेंट है। अच्छा, ये है आपकी बेस क्लास, ठीक है, पेरेंट। पेरेंट के अंदर हमने लिखा पब्लिक इंटीजर आईडी ऑफ पेरेंट, आईडी पी, ठीक है, कोई भी इंटीजर ले सकते हैं, आईडी पी लिख दिया मैंने यहाँ पे, आईडी पी, ठीक है, ये इंटीजर है, ये मेंबर वेरिएबल है पेरेंट का, ठीक है। सब क्लास आपने बनाई चाइल्ड की, यहाँ पे दिस इज द चाइल्ड। अब इसको आपने किया पब्लिक पेरेंट, यानी कि जो क्लास चाइल्ड है, बेटा नहीं यार, अपन जो एक मिनट में शहीद माइक बंद कर लो यार, शहीद। वाला करके दिया यार, वो भी गाली देगा, मैं इस बार क्या वो भी गाली दे दो यार, एक सादा सा गाना दे दो, दो सादा सा गाने दिए, एक तो वाला फॉर्मूला वाला। अच्छा, यहाँ पे क्लास चाइल्ड जो है उसने पेरेंट के एट्रीब्यूट्स को कॉपी किया है प्रॉपर्टीज़ को, तो उसके वहाँ तो सिर्फ एक इंटीजर डिक्लेयर है, तो इंटीजर आपके आगे चाइल्ड के नहीं, यहाँ पे भी यहाँ पे इंटीजर नज़र तो आपको यहाँ आ रहा है, लेकिन वो इंटीजर अब आपकी चाइल्ड जो क्लास है इसके अंदर यूज़ होगा, और चाइल्ड का अपना जो इंटीजर है वो आईडीसी है। तो जब आपने मेन प्रोग्राम यहाँ पे बनाया, तो मेन प्रोग्राम में आपने ये क्लास लिखी चाइल्ड, और इसका ऑब्जेक्ट बना ऑब्जेक्ट वन, ठीक है। ऑब्जेक्ट वन जो है वो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट है। अब आपने यहाँ पे लिखा ऑब्जेक्ट वन डॉट आई डी सी इज इक्वल टू 7, ऑब्जेक्ट वन डॉट आई डी पी 91, यानी कि चाइल्ड की क्लास में आपने चाइल्ड का जो है आईडी वो भी बता दिया, और जो पेरेंट का आईडी है वो भी आपने बता दिया, और इसको डिस्प्ले करा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो इसको बिल्ड करके देख लें। तो ये भी नॉर्मल तरीके से रन हो गया, जो चाइल्ड आईडी वो भी डिस्प्ले हो गई, पेरेंट आईडी है वो भी डिस्प्ले हो गई। लेकिन डिस्प्ले नॉर्मल, ये प्रोग्राम एक नॉर्मल सा प्रोग्राम दिख रहा है कि इसके पीछे कोई नॉर्मल सी प्रोग्रामिंग होगी, लेकिन आपने स्कोप जो है वो इनहेरिटेंस का यूज़ किया है। कहने का मकसद यहाँ पे इनहेरिटेंस, पीछे इनहेरिट, वैसे तो दो चीज़ें डिस्प्ले हुई है नॉर्मल सी जो आप एक ही क्लास में बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट इनहेरिटेंस का यूज़ हुआ है। सिर्फ ये छोटा सा प्रोग्राम बताने का मकसद ये है कि आपको थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए।
अच्छा ये स्टूडेंट यहाँ पे एक और एग्जांपल मैंने यहाँ डिस्प्ले कराया है। इसमें एक एनिमल की क्लास है, वो मैंने बेस क्लास बनाई है, और एनिमल की क्लास में मैंने लिखा है तो पब्लिक करके एक मेंबर फंक्शन बनाया है ईट का, और उसमें डिस्प्ले कराया है आई कैन ईट। मतलब जो मेन चीज़ है, एनिमल जो भी होगा वो कुछ ना कुछ तो खाएगा, ठीक है। और सेकंड जो है मेंबर फंक्शन स्लीप का बनाया है, उसमें लिखा है आई कैन स्लीप। मतलब ये दो प्रॉपर्टीज ऐसी हो गई बेस क्लास एनिमल की जो लाजमी होंगी हर एनिमल में, ठीक है। अच्छा एक मेंबर फंक्शन मैंने अच्छा मेंबर फंक्शन ये दो बनाए, ईट एंड स्लीप का। अब यहाँ पे एक ड्राइव क्लास बनाइए कैट के नाम से, और पब्लिक क्या एनिमल, यानी कैट के अंदर एनिमल वाली जो प्रॉपर्टीज हैं वो कैट में आ जाए, ठीक है। एनिमल वाली प्रॉपर्टीज कैट में आ गई, और उसमें कैट में लिखा है हमने वाइड रन का बनाया कि आई कैन रन फास्ट। मतलब कैट की जो प्रॉपर्टी वो मैंने लिखे हैं, कैट बहुत तेज रन कर सकती है, तो ये कैट की प्रॉपर्टी हो गई। ये आपकी क्लास कैट की हो गई, ड्राइव क्लास हो गई। अच्छा एक जो है पैरेट मैंने बनाया, वो पैरेट में जो है एनिमल वाली जो प्रॉपर्टीज को हमने ड्राइव किया, इनहेरिट किया एनिमल से पैरेट में। और पैरेट की जो है एक मेंबर फंक्शन बनाया फ्लाई के नाम से, उसमें लिखा आई कैन फ्लाई। तो पैरेट जो है फ्लाई कर सकता है, ये इसकी ज़ाती प्रॉपर्टी हो गई पैरेट की। जबकि पब्लिक जो है कैट की हो गई आई कैन रन फास्ट। अब ये दो ड्राइव क्लासेस होंगी कैट और पैरेट की। अब इसमें जो मेन प्रॉपर्टीज एनिमल वाली है ईट एंड स्लीप, वो दोनों में आ जाएंगे, क्योंकि दोनों को आपने दोनों क्लासेस को आपने ड्राइव क्लास बनाया जो बेस की ड्राइव क्लासेस हैं, बेस एनिमल। तो अब इसमें मेन प्रोग्राम में हमने लिखा है यहाँ पे कैट के लिखा है कैट वन, जो ऑब्जेक्ट इसका कैट वन है, कैट इसकी क्लास है, कैट वन डॉट ईट, कैट वन डॉट स्लीप, कैट वन डॉट रन, ठीक है। पैरेट में लिखा है पैरेट पी वन डॉट ईट, पी वन डॉट स्लीप, पी वन डॉट फ्लाई। रन वाली जो प्रॉपर्टी है वो जो कैट की जो ड्राइव क्लास है उसकी प्रॉपर्टी है, वो पैरेट पे नहीं आ सकती। और पैरेट वाली प्रॉपर्टी आपकी जो मेन कैट वाली क्लास है उसमें नहीं जा सकती, ठीक है। इसको रन करके देख लेते हैं। ठीक है। अब इसमें कि आई कैन ईट, आई कैन स्लीप, आई कैन रन फास्ट, आई कैन ईट, आई कैन स्लीप, आई कैन रन, आई कैन फ्लाई। अच्छा आई कैन ईट, आई कैन स्लीप, आई कैन ईट, आई कैन स्लीप, ये बार बार आप यूज़ कर सकते हो जितनी भी ड्राइव क्लासेस आप बनाओगे, क्योंकि ये बेस क्लास का काम है ईट और स्लीप को रिप्रेजेंट कराना। अच्छा आई कैन रन फास्ट और आई कैन फ्लाई, ये दो काम जो है ड्राइव क्लास हो गए, अलग अलग है, वो अपने अपने इनके पर्सनल काम है। कि जो कैट वाली जो ड्राइव क्लास है उसका रन फास्ट है, और जो पैरेट वाली आई कैन फ्लाई, ठीक है, रिप्रेजेंट हो गए। वैसे तो सामने जो चीज़ डिस्प्ले हुई है वो सिंपल सी लग रही है, लेकिन हमने इनहेरिटेंस को यूज़ करते हुए ये काम किया है, ठीक है। अच्छा अब आपको इसमें जो आज का टास्क होगा हमें करने के लिए, सर पहले तीनों टास्क समझा दीजिएगा, फिर हम फर्स्ट टास्क करके आपको दिखा देंगे। अच्छा अब लैब टास्क हमारा जो नंबर 1 टास्क है, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस create a program where shape is the base class while rectangle and square are its derived classes. Find the area and perimeter of both shapes. Use attributes as required. मतलब attributes मतलब वही integer member variables। भाई इसमें आपको क्या करना है इस टास्क में,
आपको एक बेस क्लास बनानी है शेप के नाम से, ठीक है। शेप, अच्छा शेप जो है हम दो ले रहे हैं, एक तो रेक्टेंगल और स्क्वायर। तो दो ड्राइव क्लासेस बनेंगी, एक रेक्टेंगल की बनेगी और एक स्क्वायर की बनेगी, और रेक्टेंगल। दो ड्राइव क्लासेस बनेगी स्क्वायर की और रेक्टेंगल की, और जो मेन क्लास हमारी बेस क्लास होगी वो शेप की होगी। तो शेप में आप क्या करेंगे, सर शेप मेंबर में लेंथ का मेंबर वेरिएबल्स ले लें लेंथ और विड्थ के। लेंथ और विड्थ क्या है, और इसके इनपुट करा लेंगे। लेंथ और विड्थ जो है दोनों की वैल्यू भी इनटेक करेंगे बेस क्लास। क्या सर करेंगे, सिर्फ लेंथ ही कर लेना, सर सिर्फ लेंथ ही कर लेना, क्योंकि सिर्फ विड्थ हम स्क्वायर में, विड्थ हम रेक्टेंगल में ले लेंगे। दरअसल हम स्क्वायर रेक्टेंगल कर रहे हैं ना। अब स्क्वायर में तो सब बराबर होता है तो 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन रेक्टेंगल में डिफरेंट होता है, ठीक है। तो दो चीज़ें ले लो, कोई इशू तो मसला नहीं है। दो इंटीजर ले लो, एक एल का ले लो, एक विड्थ का ले लो, इंटीजर एल एंड डब्ल्यू। और एक इनको मेंबर फंक्शन बना लो बेस क्लास में, जो इनको इनपुट कराएगा, इंटर द वैल्यू ऑफ लेंथ एंड विड्थ। और दोनों की वैल्यू ले लो दोनों इंटीजर्स के अंदर। ये काम आप कर लें अपने बेस क्लास में, ठीक है। अब आप आ जाएंगे, एक रेक्टेंगल की ड्राइव क्लास बनाएं, एक स्क्वायर की बेस क्लास बनाएं। रेक्टेंगल की बेस क्लास, सॉरी रेक्टेंगल की जो ड्राइव क्लास है, इसमें आपको क्या करना है, एरिया रिप्रेजेंट करना है। एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ जो भी है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे दो वेरिएबल्स को और एरिया डिस्प्ले करा देंगे। और सेकेंडली हमारे टास्क में इन्वॉल्व है पैरीमीटर भी बताइए। जो आपने शेप दिया है ना उसका पैरीमीटर भी बताइए। पैरीमीटर का मतलब होता है उसकी लेंथ, सरकमफ्रेंस क्या है शेप का। मतलब तुम्हारी जो अगर स्क्वायर है और स्क्वायर जो है वो 2 सेंटीमीटर का एक साइड से, तो 2 + 2 + 2 + 2 8 हो जाएगा पेरीमीटर, ठीक है। इसी तरह अगर आपका रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के दो साइड 4 4 के हैं और दो जो है वो 2 2 के हैं, तो इस तरह हो जाएगा 2 + 2 + 4 + 4, ठीक है। ये इसका पेरीमीटर हो जाएगा। तो दोनों में पेरीमीटर और एरिया डिस्प्ले कराना है ड्राइव क्लास के अंदर। सारे इंटीजर जो मेंबर वेरिएबल्स हैं वो आपने बेस क्लास में आपने डिक्लेयर करा दिए हैं, और इनपुट भी ले लिया है लेंथ और विड्थ का जो बेस क्लास में, ठीक है। मेन प्रोग्राम में आपको क्या करना है, अभी रेक्टेंगल का एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे, स्क्वायर का एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे और वो डिस्प्ले करा देंगे। तो ये करना है आपको इस टास्क में, और ये मुझे अभी करके शो कराना है। तो पैरामीटर बताइएगा दोबारा, पैरामीटर का। पेरीमीटर ये होता है, सरकमफ्रेंस होता है। जैसे स्क्वायर आपका है 2 सेंटीमीटर का चारों तरफ से, तो चारों साइड को आप ऐड कर लो उसकी लेंथ को, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, इसका सम निकाल लो। अगर रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल दो साइड से 2 सेंटीमीटर का है और दो साइड से 4 सेंटीमीटर का है, तो पेरीमीटर हो जाएगा 4 + 4 8 और 2 + 10 + 2 12 हो जाएगा। 2 + 2 4 + 4 टोटल जो है सम उसका हो जाएगा, टोटल लेंथ। सर्कमफ्रेंस होता है इस तरह से, ये पेरीमीटर होता है। और एरिया तो आपको प्रोडक्ट ही लेना, लेंथ इंटू विड्थ का। समझ में आ गई चीज जी? तो स्टार्ट करते हैं अभी। शेप की बेस क्लास बनाए और दो ड्राइव क्लास है। एक ड्राइव क्लास रेक्टेंगल की बनाए जो शेप को पब्लिक करेंगे, वहां से इनहेरिट करेंगे प्रॉपर्टीज, और स्क्वायर भी पब्लिक करेगा शेप को, मतलब इनहेरिट करेगा। और मेन प्रोग्राम में आपको दो ऑब्जेक्ट रेक्टेंगल का स्क्वायर का डिक्लेयर करा के इन दोनों वैल्यूज को शो कराएंगे। शो क्या करना है, दोनों का बताएंगे भाई। रेक्टेंगल जो है उसका पेरीमीटर ये है, उसका एरिया ये है, और स्क्वायर जो है उसका एरिया ये है, उसका जो है पेरीमीटर की। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टार्ट कर दें। सर टास्क 2 और 3 भी समझा दें पहले। अच्छा, टास्क 2 में ये है, टास्क 2 में क्या करना है, ये समझ आ गया पहला वाला। यस सर, पहला वाला आ गया। टास्क 2 में एक अकाउंट बनाना है। अकाउंट के नाम से एक मेन क्लास बनानी है, ठीक है। मेन क्लास बनानी है, बेस क्लास बनानी है। उसमें दो सब क्लासेस होंगी, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। अच्छा, इसमें क्या करना है आपको कि जो है आप करंट बैलेंस और जो है डिपॉजिट शो करेंगे, करंट बैलेंस शो करेंगे और विथड्रॉ शो करेंगे। तो इसमें आपकी एक तो क्लास बन जाएगी अकाउंट के नाम से, जो बेस क्लास हो जाएगी आपकी। उसमें आप उसमें करंट बैलेंस ले लें सिर्फ, ठीक है। फिर एक करंट अकाउंट की सब क्लास बनाएंगे,
उसके अंदर क्या करेंगे, आप डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट का एक इंटीजर ले लें डिपॉजिट का, तो वो डिपॉजिट का डिपॉजिट करेगा, जो वैल्यू है कितनी है डिपॉजिट कराई, और एक विदड्रॉ, मतलब विदड्रॉ की वैल्यू करना। ठीक, करंट अकाउंट में ये काम होगा। और वो करंट बैलेंस भी शो करेगा, मतलब कि करंट बैलेंस क्या था, डिपॉजिट होने के बाद क्या हो गया और विदड्रॉ होने के बाद क्या हो गया। ठीक है, एक क्लास होगी आपकी सेविंग की। वो सेविंग में भी ये होगा कि आप वैल्यूज़ ले लेंगे, यही जो आपने करंट में ली थी